Assalamualaikum warahmatullah. Welcome to my vlog Pakistan Zindabad. आप जाएं आप जाएं। अल्लाह हाफिज भाइयों। चले खड़े हैं ना। ले लिया मैंने वहाँ से बाइक से मैंने रोड कर लिया हुआ। टर्न नहीं है ना कोई। हम अभी आए हैं। अच्छा अभी अस्सलाम वालेकुम। तारिक साहब कैसे हैं? तारिक साहब नाइस फॉर मीटिंग हूँ, बड़ी खुशी है आपसे मिलके जी। माशाल्लाह आप असिस्टेंट मैनेजर हैं? जी सर। AM है। अच्छा तो अभी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है, छोटा मोटा इंटरव्यू करेंगे आपसे। चलें थैंक यू। अच्छी जा रही है जी सर। थैंक यू। मैंने कहा आप पिंडी से आ रहे हैं? नहीं नहीं नहीं। अच्छा ये आई थे दोनों बैठे कौन है? नहीं सर अदर जवान है। अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू व्लॉग पाकिस्तान जिंदाबाद। तो आज हम वज़ीराबाद से अपना हैदराबाद के लिए सफ़र कर रहे हैं। तो अभी हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ, तकरीबन 4:30 बजे गाड़ी चली है हैदराबाद से। तो अभी हम जो है वज़ीराबाद से निकले हैं। नेक्स्ट स्टॉप पे फिर मैं चला आपको डिटेल्स आपसे शेयर करता हूँ सारी। तो ओवरऑल ट्रेन को जो हम देख रहे हैं कि बहुत सही नॉर्मल चल रही है, क्योंकि सर सैयद में ही हम आए थे लास्टली। तो अभी तो सर सैयद की जो ट्रेन है वो अल्हम्दुलिल्लाह सही है और सफाई वगैरह बेहतर है, इंतज़ाम वगैरह सही हैं, पानी की डिस्पोजेबल बॉटल्स वगैरह लगी हुई हैं। सेकेंडली चाय वगैरह में जो है 4:30 बजे माती हमें मिली है। ये अलीपुर क्रॉस कर रहे हैं इस वक्त हम स्टेशन। तो जस्ट वी क्रॉस अलीपुर रेलवे स्टेशन। तो अभी हमें हेडिंग कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला आगे की तरफ। मैं आपको दिखाता भी जाऊँ सारे बाहर की तरफ। क्यों लाइट जल रही है कि जेंट्स वैकेंट है। ये पासवर्ड है इसका वाईफाई का।
ही आते हैं, दोनों गाड़ियों में ही लगे होते हैं कूलर सिस्टम? जी सर। माशाल्लाह, गुड नेम आपका? मेरा नाम सजाद सर। ज़रा साहब कब से काम कर रहे हैं? सर मैं तकरीबन 8 साल हो गए। माशाल्लाह, कैसा एनवायरनमेंट है यहाँ का, माहौल कैसा है? माशाल्लाह सर अच्छा है। मालिकान वगैरह अच्छे हैं? जी सर अच्छे। ख्याल करते हैं माशाल्लाह आप लोगों का। तो ये ग्लास वगैरह चीज़ अवेलेबल होती है ना? जी सर जी। तो ये जो है वो फिल्टर का पानी जी जी मिनरल है, वाटर है ना? जी सर। चलें जी, और उसके अलावा आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है? सर हम आपको अभी हम आपको खाना देंगे अभी अच्छा, रात का। कितने बजे तक? तकरीबन सर 8 बजे तक दे देंगे। 8 बजे, 7:30, 8 बजे। क्या क्या होता है खाने में? सर खाने में चिकन दाल होगी, अच्छा। चिकन बिरयानी होगी, अच्छा, ठीक है, और कबाब होगा साथ में, माशाल्लाह, जूस देंगे, रायता देंगे सर। सही है, ज़बरदस्त हो गया। मतलब जो पिंडी से चले हैं उनके लिए फिर क्या आपने कुछ इसके लिए तो रिफ्रेशमेंट में चाय होती है, और चाय और केक सर। मॉर्निंग में होती है? जी सर। अच्छा अच्छा, वो कितने बजे चले तकरीबन वहाँ से? तकरीबन सर 3 बजे कर देंगे। 3:30 बजे चले वहाँ से ना? वहाँ से तो 1:30 बजे चले। 1:30 बजे चले, 1:30 3 बजे बजे चाय और केक दिया। चलें जी। बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके। चैनल है पाकिस्तान जिंदाबाद के नाम से, तो आप लाइक करिएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। तो नाइस फॉर मीटिंग यू। चलें, मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी जी, देख लेना। जनाब, रोटर वाला भी लगा हुआ है और साफ सुथरा इंतजाम है जी, साबुत वगैरह भी है। थैंक यू। और इस ट्रेन के मैनेजर और विजिलेंस ऑफिसर मौजूद हैं, तो उनका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि एक प्राइवेटाइज इदारा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम। सर कैसा आपको महसूस होता है माशाल्लाह इन दिस एज, आप माशाल्लाह मैनेजर ऑफ दिस ट्रेन, सो कैसा एक्सपीरियंस है सर आपका? अच्छा एक्सपीरियंस है। अच्छा अच्छा। तो सर कब से आप माशाल्लाह इस ट्रेन को रन कर रहे हैं एज ए मैनेजर? हम लोग 7वें महीने की 9 तारीख से ये ट्रेन लॉन्च हुई है सर सैयद एक्सप्रेस एज अ प्राइवेट। इंशाल्लाह हम लोग जो है अच्छी अपनी वर्किंग कर रहे हैं, प्राइवेट होने के नाते हम लोग अच्छा पैसेंजर्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं हम लोग, और स्टाफ का भी अच्छा है। तो सर कितना मुतमईन है आप? क्या कहते हैं कि मैनेजमेंट आपकी माशाल्लाह, हम जो देख रहे हैं मैनेजमेंट माशाल्लाह आपकी बेहतरीन है,
सिस्टम बड़ा अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है आपने, और जो ट्रेन की इंतज़ाम जो अपना स्वीपर्स हैं, इसके अलावा सफाइयाँ हैं वो एक प्रॉपरली हो रही हैं। बाकी जो कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स की सप्लाई है वो भी एक सिस्टम के थ्रू ली हो रही है, तो हमें तो बड़ा अच्छा लगा। कुछ आप कहना चाहेंगे इस बारे में, ऐसा क्यों और किस तरीके से हो रहा है? एक्चुअली सर ये जब से प्राइवेट हुई है पैसेंजर्स का फोकस रेल के ऊपर दोबारा से आ रहा है, क्योंकि वो पैसेंजर्स हमारी ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो जस्ट यही उनको लगता है कि ये प्राइवेट हुई है, जब से पैसेंजर की भी डिमांड है, वैल्यू हो गई है कि कोई हमारी कंप्लेन सजेशन करने फॉलो करने वाला है। सही है सर। तो हमारी तो कोशिश है कि हम अपने पैसेंजर को अच्छा फैसिलिटेट करें, अच्छी तरीके से उनको उनकी जो भी बात है उनकी हम लोग सुने। सर आपकी मैनेजमेंट किस तरह की है, आप मुतमईन हैं उनसे क्या वो? जी सर, ये रास लॉजिस्टिक है हमारी कंपनी का नाम। अच्छा, उसके अंडर ये चल रही है ट्रेन, और माशाल्लाह अच्छी मैनेजमेंट है। हमारे ओनर्स जी, हमारे ओनर्स भी अच्छे हैं, हमारा स्टाफ भी टोटली अच्छा है, हमारा कैटरिंग का भी सिस्टम है वो भी, यानी कि ज़बरदस्त है, गुड। बहुत अच्छा सर। हमने अभी खाना आपका जो है ना वो ज़ाहिर सी बातें खाया, हम ट्रेन में ही सफ़र कर रहे हैं आपके साथ, तो माशाल्लाह फ्रेश खाना है, फ्रेश फूड है, और बाकायदा हर चीज़ हमें जो है ना वो टाइम पर और फुली जो है ना वो एक प्रॉपर वे में मिल रही है ना। तो थैंक यू सर आपके टाइम का। वेलकम सर। कोई ऐसा मैसेज आप पास करना चाह रहे हैं टूवर्ड्स कस्टमर्स, क्योंकि लोग पैसेंजर्स हैं आपकी ट्रेन में जो सफ़र कर रहे हैं, या कोई ऐसा आप मैसेज देना चाहते हैं देखने वालों को, तो प्लीज़ कन्वे करें। सर मैं तो यही कहता हूँ कि सबसे पहले कि ट्रैवलिंग के दौरान हम लोग जाते हैं, अल्लाह ताला को याद करते हैं कि ठहरो आपके से अपने पैसेंजर्स को इंशाल्लाह अपनी मंजिल सुख तक पहुँचाए जी, और उम्मीद करते हैं कि कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छी इम्प्रूवमेंट आए, और हमारी जो सर्विस है इम्प्रूव उसको भी करना चाहते हैं, जो हमारे अंदर खामियाँ हैं उसको भी अवॉइड करें इंशाल्लाह, कि हम अपने पैसेंजर को अच्छा फैसिलिटेट करें। सो नाइस ऑफ मीटिंग अजहर जॉन साहब, बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके, और हमारी आपसे रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और हमारी बड़ी खुशनसीबी रही कि आपके साथ एक इंटरव्यू किया छोटा मोटा सा हमने, और आपने अपना टाइम दिया, क्योंकि हमने देखा कि आप मुसलसल जो है वो थ्रू आउट जो है विजिट कर रहे थे, और रेडियस जो है स्टेशन से आप कंटिन्यू चेकिंग पर थे, साथ साथ विजिलेंस ऑफिसर साहब के साथ, तो बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अभी हमने जो है वो अजहर जॉन साहब से, जो कि ट्रेन मैनेजर हैं, उनसे मुलाकात की, बात की, और उनका एक्सपीरियंस शेयर किया। बड़ी खुशी हुई बात करके, और अभी जो है वो मेरिट के बेसिस पे लोगों को लेकर आ रहे हैं, और मेरिट के बेसिस पे लोग हायरिंग हो रहे हैं, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है ना, कि मतलब ऐसे लोगों को लेकर आया जा रहा है जो कि इन फ्यूचर के लिए काम भी करना चाहते हैं और प्रेजेंट में भी काम कर रहे हैं, तो ये हमारी खुशनसीबी है जी। बस अल्लाह पाक इसको ऐसे कायम व दायम रखे, हमारी दुआ है। तो अभी हम जो है वो विजिलेंस ऑफिसर साहब हैं, उनसे जो है वो एक्सपीरियंस शेयर करेंगे उनका भी, और उनसे भी पूछेंगे कि थ्रू आउट उनका एक्सपीरियंस जो रहा यहाँ पर, जो कुछ लर्निंग के लिए उनके पास रहा, क्योंकि वो भी एक एक्सपीरियंस लेकर वसी लेकर आ रहे हैं पीछे से, तो बात करते हैं उनसे जी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र। आपका गुड नेम सर? रशीदुल हसन। कैसे हैं सर? माशाल्लाह, कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है आपका थ्रू आउट ट्रेन? आप पाकिस्तान सर सैयद एक्सप्रेस के जो है विजिलेंस ऑफिसर हैं, और आपका जो एक एक्सपीरियंस है, कैसा एक्सपीरियंस देख रहे हैं सर? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है थ्रू आउट आपने ट्रेनिंग भी ली होगी, ट्रेनिंग के बाद फिर अभी इस वक्त आप बिजनेस के अंदर माशाल्लाह मौजूद हैं और विजिलेंस की जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है एक बड़ा कॉम्प्लिकेशन सा और कॉम्प्लिकेटिंग सी सूरत नज़र आती है, लेकिन आप क्या कहते हैं कि माशाल्लाह एक अच्छा माहौल मिल रहा है और एक अच्छे लोगों से वास्ता पड़ रहा है, क्या हो रहा है सर? माशाल्लाह सर, हमारी कंपनी ने एक अच्छी कंपनी चला रही है, यानी कि सर सैयद एक्सप्रेस जी, और लोगों का ये रुझान होता है कि गाड़ी में लोग अक्सर बगैर टिकट सफ़र करते हैं। जी, ठीक है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारी कंपनी ने और हमारी मैनेजमेंट ने हमें बहुत सपोर्ट किया, और हम इस उस पे हैं कि लोगों में अवेयरनेस डाली हुई है। सही। और अक्सर लोग टिकट लेके जा रहे हैं। सही है। और हम उनको अच्छा कंपनसेट करते हैं, अच्छा यानी कि उनके साथ बिहेवियर रखते हैं और मिस बिहेवियर नहीं करते। इस वजह से हमारी कंपनी माशाल्लाह अच्छी टॉप पे जा रही है, और इस वजह से हमारे पैसेंजर भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। माशाल्लाह। और मेरी पूरी कोशिश होती है, मेरी ड्यूटी है एज ए विजिलेंस इंस्पेक्टर, मैं गाड़ी का हर पैसेंजर से पूछता भी हूँ, उनको कोई मसला मसाइल हो
टिकट भी चेक करते हैं, ताकि मैं अपनी टीम को चेक करता हूँ भाई इनमें कोई ऐसा तो नहीं है जिसने कोई विदाउट टिकट बिठाया हो। और हम पूरी कोशिश करते हैं भाई पैसेंजर के साथ ना इंसाफी भी ना हो, और पैसेंजर को अवेयरनेस देते हैं वो टिकट लेके आए, क्योंकि रेल खसारे वाला कारण नहीं, रेल को हमारे जो पिछले उन्होंने रेल को फलाई इदारा बना रखा, रेल फलाई इदारा नहीं, ना खसारे वाला है। रेल एक प्रॉफिटेबल इदारा है, और अगर इसको हम बेहतर तरीके से चलाएं तो इससे बेहतर और बेहतर कामयाब हो सकती है। और हमारी कंपनी ने ऐसी गाड़ी को कामयाब किया, हमारी मैनेजमेंट इतनी अच्छी है, उन्होंने ऐसी गाड़ी को जो बिल्कुल लॉस में जा रही थी उसको कामयाबी की तरफ, हमारे मालिक से लेकर हमारे जो एंड तक सफाई वाले तमाम वर्कर ने इतनी मेहनत और मुशक्कत से काम कर रहे हैं। और हमारी पूरी कोशिश होती है अगर पैसेंजर की कोई कंप्लेन हो, हमारी मैनेजमेंट से लेकर और हमारे तक, बल्कि ट्रेन मैनेजर और ऑल स्टाफ तक हमारी पूरी मैनेजमेंट होती है कि हम पैसेंजर को मुतमईन करें, सेटिस्फाइड करें। उसका जो कोई मसला है अगर हमारे उसमें हल होने के काबिल है तो हम पूरी कोशिश करते हैं उसको हल करें। सर बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके। जी जी। तो कोई ऐसा मैसेज देना चाहेंगे सर जो कि आम देखने वालों तक पहुंचे और उनके लिए आसानी हो? हमारा सर मैसेज ये है भी रेलवे को पैसेंजर ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ट्रैवल करें, और रेलवे के मैनेजमेंट से हमारी कोशिश है कि वो पैसेंजर को सहूलत देने के लिए ट्रेन को बर वक्त चलाएं और अच्छी सहूलत दें, ताकि पैसेंजर ट्रेनों की तरफ मुतवज्जो हों और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सफ़र करें। और रेलवे खसारे का इदारा नहीं, रेलवे एक अच्छा इदारा है। अगर इसमें थोड़ी सी और मेहनत की जाए, जिस तरह हमारी मैनेजमेंट में इतनी अच्छी मेहनत की है, लोगों को अच्छी सहूलत दी है, कम्प्लीमेंट्री सर्विस, और हम हर पैसेंजर से पूछते हैं भाई क्या क्या चीज़ आपको रिक्वायर्ड है। हमारी पैसेंजर खाने से लेकर ब्रेकफास्ट जो भी हो, कम्प्लीमेंट्री सर्विस हो, पैसेंजर हमारे से डिमांड करता है। हम पूरी कोशिश करते हैं उनको अच्छे से अच्छा पेश करें, और इसी वजह से हमारी गाड़ी माशाल्लाह अल्लाह की तरफ से और हमारी मैनेजमेंट की भरपूर कोशिश और हमारे तमाम स्टाफ की भरपूर कोशिश की वजह से हमारी ट्रेन इस टाइम टॉप 1 पे जा रही है। और ये हमारी लोगों से भी रिक्वेस्ट है या पैसेंजरों से रिक्वेस्ट है कि वो ट्रेन सर सैयद में सफ़र करें, और आप इंशाल्लाह एक दफ़ा सफ़र करेंगे तो आपको दोबारा सफ़र याद आएगा और आप इस ट्रेन को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपसे बात करके और बड़ी खुशी हुई। तो आपको कितना साल हो गए यहाँ पर काम करते हुए? सर मुझे यहाँ से तकरीबन 9 जुलाई से ट्रेन चली है, तकरीबन 7 महीने हो गए। 7 महीने। ये जो एक हमारे जहन में आ रहा था कि अक्सर औकात हम नाजरीन जो है ना वो इस चीज़ को जानना चाहते हैं कि सर सैयद जो है ट्रेन जो है कोई कंसेशन भी किसी किस्म का देती है? कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स तो वो दे रही है और बहुत अच्छी कंडीशन में हाइजीन फूड दे रही है वो, लेकिन इसके अलावा भी कोई कॉम्प्लीमेंट्री पैसेंजर्स के लिए कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री कह लें या कोई रियायत ऐसी है कि जो दे रही है, या कहते हैं ना कि एक के ऊपर एक फ्री वाला ऑप्शन कहा जाता है ना, कोई ऐसा भी कोई ऑप्शन है सर आप लोगों के पास? जी सर, हमारे पास एक हमारी कंपनी ने बहुत अच्छी सिस्टम रखा हुआ है। उसमें हमारा एक सबसे हाई लेवल क्लास है वो AC स्लीपर है। अच्छा जी। उसमें हमने कंसेशन पैकेज दिए हुए हैं। अगर एक पैसेंजर फॉर एग्जांपल 2 अडल्ट वाला कैबिन है और 4 यानी कि हमारे पास 2 कैबिन ऐसे, एक अडल्ट 2 अडल्ट के साथ 2 चाइल्ड कंसेशन है वो फ्री है अंडर 10 ईयर। अगर एक पैसेंजर 2 वाला कैबिन बुक कराता है तो हम उसको साथ 2 जो बच्चे हैं 3 से 10 साल तक वो हम अलाउ करते हैं, वो कंपनी की तरफ से रियायत है। ये तो बहुत अच्छी बात है सर। और इसके अलावा जो 4 वाला कैबिन है उसमें हमने कंपनी की तरफ से 3 बच्चे 4 अडल्ट एंड 3 चाइल्ड कंसेशन, वो जो 3 चाइल्ड होंगे वो फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी वो कंपनी की तरफ से रियायत है। ये तो बहुत अच्छी बात है सर। अच्छा एक सवाल और आ रहा था कि बच्चों को आप बर्थ देते हैं या क्या, किस तरह अकोमोडेट करते हैं? सर वो हमारे पास कंपनी ने मैट्रेस अवेलेबल रखा हुआ है। अच्छा। वो हम अगर पैसेंजर हमारे से डिमांड करते हैं तो ऑलरेडी मैट्रेस उधर ही अवेलेबल है, बट तो मैट्रेस उसको दे देते हैं, और ताकि कोई इशू हो तो वो मैट्रेस नीचे बिछा तो वो बड़ा कंफर्टेबल मैट्रेस होता है। जी अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह, अभी तक किसी ने कोई ऐसी कंप्लेन नहीं की, बहुत ज़बरदस्त है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बड़ी बहुत बेहतरीन आपने जो है ना वो बताया इसके बारे में, बड़ी इन्फॉर्मेशन दी। अच्छा एक जो बेसिक सा छोटा सा एक सवाल और हमारे जहन में आ रहा है कि आपने जिक्र किया था कि हम जो है वो हमारी गाड़ी में टिकट जो होता है वो आप कोच बाई कोच इसको कर रहे होते हैं, बल्कि हर आप सेक्शन में जा रहे होते हैं, रीचेकिंग कर रहे होते हैं। कि आप क्या समझते हैं कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं होना चाहिए जो आपकी बार बार की चेकिंग को जो है ना वो थोड़ा सा प्रोसेस को थोड़ा कम करे या फिर उसको सेटअप कर ले? नहीं सर, हमारी कंपनी ने माशाल्लाह इसने एफर्ट यही किया हुआ है कि हर कोच
यानी कि हर कोच में हर एक असिस्टेंट ट्रेन मैनेजर, सही। उसके पास 2 कोचेस अवेलेबल हैं। वो माशाल्लाह हर स्टेशन बाई स्टेशन वो चेक करते हैं और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उससे अच्छा रिस्पांस आ रहा है। और हमें हर स्टेशन से सवारी आती है ना, तो हम उसको चेक करने में हमारे असिस्टेंट ट्रेन मैनेजर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मैं एज ए विजिलेंस इंस्पेक्टर हूँ, मैं भी गाड़ी जब चेक करता हूँ तो हमें कोई ऐसा पैसेंजर मिल जाए जो विदाउट हो, सही, तो हम उसके साथ कोई मिसबिहेव नहीं करते, उसके साथ पूरा तावन करते हैं। और उस पैसेंजर को हम कोशिश यही करते हैं कि उसको रेलवे से जो सरकारी ट्रेनें हैं उसको फ़र्क नज़र आए कि प्राइवेट सेक्टर में कितना फ़र्क है। हम पैसेंजर की रिस्पेक्ट करते हैं और पहले उसको कोशिश करते हैं कि अगर उसके पास पैसे निकल आए, फॉर एग्जांपल यानी कि उसका घर है फैसलाबाद और वो कराची जा रहा है, हम उसे कहते हैं फैसलाबाद काउंटर पे पैसे जमा करवा दें अपनी फैमिली को कह के। अगर वो वहाँ नहीं जमा कराता फिर हम उसे कहते हैं आप जहाँ जिस स्टेशन पे जा रहे हो वहाँ जमा करा दो। अगर फिर भी वो नहीं जमा कराता तो फिर पहले हमारे एसपी साहब ने बताया, फिर हम जो हमारे पास गश्त भी है, रेलवे पुलिस, हमारा अपना सिक्योरिटी स्टाफ है, तो हम अपने रेलवे पुलिस वाले भाइयों के पास जो स्टाफ है उसके हवाले करते हैं। वो फिर नेक्स्ट स्टेशन पे उस पैसेंजर को उतार देते हैं अगर वो पैसे नहीं जमा कराते। अगर जमा करा देते हैं तो फिर हमारे पास सीट अवेलेबल होगी, अगर बर्थ अवेलेबल होगी तो हम पूरी कोशिश करेंगे उस पैसेंजर को वो सीट दे दें या बर्थ दे दें। अगर नहीं होगी तो फिर उसको ऊपर निकल दें। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका टाइम का। आपने जो है ना अपने कीमती टाइम से हमें जो है वो टाइम निकाल के दिया, उसके लिए हम बड़े शुक्रगुजार हैं आपके ट्रेन मैनेजर साहब के और आपके, उसके अलावा आपकी इंतज़ामिया के जो कि माशाल्लाह बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। कोई मैसेज आखिरी में देना चाहते हैं आप और आपके मैनेजर, तो प्लीज़। मैसेज सर यही है भाई, रेलवे को आप पहले ही कहते हैं भाई, शुरू से सुनते आए हैं हमने बचपन से भी रेलवे खसारे का इदारा है, खसारे का इदारा नहीं है। रेलवे को अगर सही मैनेज किया जाए और इसको बढ़ चढ़ कर के रेलवे के जितने मैनेजमेंट जो अच्छे तमाम एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ रेलवे का वो इसको सही तरीके से सर अंजाम दे तो रेलवे खसारे का इदारा नहीं, रेलवे एक अच्छा इदारा है, रेवेन्यू वाला इदारा है अगर इसमें सही काम किया जाए। सही बात है। हाँ, और इसके अलावा आप इसकी मिसाल है सर सैयद, आप इस ट्रेन को देख लो, आज से 6-7 महीने पहले तो ये खसारे में जा रही थी। सही बात। लेकिन जब से हमारी मैनेजमेंट में आई है उसने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया है और पैसेंजर को पूरा फैसिलिटेट किया, जिसकी वजह से हमारी ट्रेन माशाल्लाह कामयाब है। बड़ी मेहरबानी सर आपसे बात करके। सर आपसे भी बात कर लेते हैं। आप, मुझे पता है आप टीवी के वो कुछ पैसेंजर्स को चेकिंग के लिए गए थे। सर आप क्या कहते हैं, आप कुछ ऐसा मैसेज देना चाह रहे हो अपने नाज़रीन को, देखने वालों को जो इस ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं उनके लिए, तो प्लीज़ आप जो है ना वो ज़रूर मैसेज कोई अपना रिकॉर्ड करवा दें प्लीज़। सर मेरी भी कोशिश यही है कि इंशाल्लाह हम अच्छी वर्किंग करें, अपनी मेहनत से काम करें, हमारा ऐसे प्रॉपर वर्किंग ट्रेन हमारी ऐसी कंपनी बरकरार चलती है। कोशिश करते हैं कि पैसेंजर्स को अच्छी तरीके से इंशाल्लाह हमारी तरफ आएँ, मेरी मीटिंग दें, इंशाल्लाह हमारे अच्छा। थैंक यू वेरी मच सर, बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके और आपके टाइम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर थैंक यू। हम दुआ करते हैं जो अल्लाह पाक इसी तरह आपके काम को बरकरार रखे और आपको तरक्कियां दे सर बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं, उसके लिए आपको जो है ना वेल डन। तो आप जो है वो, यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस ट्रेन को, इस मुल्क को जितना बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं, क्योंकि ये ट्रेन नहीं है, ये सफ़र एक हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए आप जो है ना काम कर रहे हैं, हमारा मुल्क का जो है ना सर बुलंद कर रहे हैं, उसके लिए हम आपके बड़े मशहूर हैं और अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आपको कामयाबी दे। इसी तरीके से जो है वो आप मेहनत से, लगन से, प्यार से, मोहब्बत से काम करते हैं। चले जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सर कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? जी मैं ठीक ठाक हूँ। सर आपका नाम, गुड नेम सर? जी मेरा नाम अब्दुल लतीफ़ है। तो सर अभी हम सर सैयद एक्सप्रेस में सफ़र कर रहे हैं। जी जी। तो आप का कैसा एक्सपीरियंस है सर इधर सफ़र करने का? रियली मैं ये बताना चाहूँगा कि बीइंग ए पैसेंजर जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है वो ये है कि ये लोग जो हैं, जो अमला है, जो इनका स्टाफ है, सर्विस तो वो अपनी जॉब तो कर ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो मुझे महसूस होता है वो ये है कि ये एक इबादत के तौर पे इस काम को कर रहे हैं। क्योंकि मैंने जो इनका जज्बा देखा है, जो
इनका काम करने का अंदाज देखा है वो मतलब इसको ये नहीं कहा जा सकता कि ये जॉब कर रहे हैं। वो ऐसे ही लगता है कि जैसे ये अपना कोई काम जो है अपना ज़ाती काम कर रहे हैं। उस इनका इंटरेस्ट जो है उसमें उतना ही होता है जितना एक ज़ाती काम करने वाले का होता है। प्लस बाकी जो इनकी सर्विसेज है वो तो बहुत ही अच्छी हैं, खाना इनका बहुत अच्छा है और हर एक बंदा इनका जो मैंने काम करते हुए देखा, सफाई करने वाले से लेके मैनेजर्स अपनी ड्यूटी बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहा है। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों का क्रेडिट जो है वो मैं देना चाहूँगा जो SOP जिसने बनाया है इस गाड़ी का, सिस्टम और प्रोसीजर बनाया, जिस सिस्टम और प्रोसीजर जो बनाया है उस बंदे को मैं क्रेडिट देना चाहूँगा कि उसने सिस्टम और प्रोसीजर इस तरीके से बनाया है और एडमिनिस्ट्रेशन उसने इस तरीके से होल्ड की है कि रियली इट इज़ आई मीन एक्सीलेंट। आई मीन आई कांट से आई डोंट हैव वर्ड टू से एनीथिंग, क्योंकि मैं खुद एक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से तल्लुक़ रखता हूँ। तो मैं जो सबसे मेन जो चीज़ मैंने देखी वो एडमिनिस्ट्रेशन देखी है मैंने इनकी, और मैं ये इस चीज़ का क्रेडिट जो है इनके जो ऑनर्स हैं उनको देना चाहूँगा वो इस हवाले से कि देखिए, जहाँ तक मेरा ख्याल है फेयर में खाने के पैसे इंक्लूड नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है और मुझे जो पता चला वो यही है कि खाने के पैसे इंक्लूड नहीं हैं। ये वही फेयर्स हैं इकॉनमी के, स्टैंडर्ड AC के और बिजनेस क्लास के प्लस AC स्लीपर के भी वही फेयर्स हैं जो आम गाड़ियों में होते हैं, दूसरी गाड़ियों में होते हैं। लेकिन वो कोई भी गाड़ी ऐसी, मेरा ख्याल जहाँ तक मुझे पता है ऐसा है कि वो खाना जो है प्रोवाइड नहीं करती। अगर कोई करती भी है तो वो बिजनेस क्लास या AC स्लीपर तक महदूद होता है। लेकिन सबसे अच्छी बात इस ट्रेन की ये है कि ये इकॉनमी को भी खाना प्रोवाइड करते हैं, जबकि उनका फेयर जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है। तो ये चीज़ मैं स्पेशली आपके नाज़रीन को बताना चाहूँगा इस आपके हवाले से कि इनके फेयर्स में खाने के पैसे इंक्लूड नहीं हैं और ये सारा क्रेडिट जो है इनके ऑनर्स को जाता है, क्योंकि वो एक नेक काम कर रहे हैं। अभी ये पूरी गाड़ी जो चल रही है ना, इसमें एक भी बंदा भूखा नहीं है और ये कितनी बड़ी बात है, एक सोचने की बात है कि हम चाह रहे हैं हम पूरी गाड़ी में एक भी बंदा भूखा नहीं है। इससे बड़ी खिदमत खलक और कौन सी कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये सारा क्रेडिट जो है मैं इनके ऑनर्स को देना चाहूँगा कि उन्होंने सिस्टम को इस तरीके से बनाया, इम्प्लीमेंट कराया और इतना बड़ा दिल रखते हुए, और क्योंकि अखराजात तो जाहिर है उनका प्रॉफिट में से सब कुछ लॉस हो रहा है। मैं नहीं समझता कि वो कोई प्रॉफिट ले रहे हैं, बल्कि वो तो लोगों की खिदमत कर रहे हैं। अब इस हवाले से आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई ये ट्रेन जो है ये बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से चला रहे हैं या ये खिदमत के लिए चला रहे हैं। तो ये तो भाई खिदमत के लिए चल रही है मेरे ख्याल में। बाकी जो दूसरा कोई समझता मैं उसको नहीं, मैं अपना एक जो अपना एक व्यूज़ है वो मैं अपने दे रहा हूँ। तो ये तो लोगों की खिदमत कर रहे हैं, वो भी खिदमत कर रहे हैं, इनका स्टाफ जो है वो भी खिदमत कर रहा है और ये इनको अल्लाह अजर देगा, इनको भी, इनके मालकान को भी। और सल्यूट टू ऑल पीपल इंक्लूडिंग ऑनर्स, managers and all staff from lower to upper, all categories. तो सर कैटेगरी वाइज अगर आप इनको देखते हैं, यहाँ रैंक करना चाहिए रिव्यू में, आउट ऑफ 10 इनको कितना आप देंगे? देखिए, मैं यकीन करें कि मैं इनको नहीं जानता, मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, ना मेरा कोई ऐसा कि मैं भी इनकी फेवर में बात करना चाहता हूँ। देखिए, एक जो बात हक की है वो तो करनी चाहिए। आप कहते हैं 10 में से कितने देने चाहिए, मैं कहता कि 10 में से अगर 100 में दे सकता मैं इनको 1000 भी दे देता। जो इनकी खिदमात है ना, आप उनको महसूस करें, क्योंकि ये लेसन जो है ना, ये जो दे रहे हैं लेसन, ये हमारे बच्चों के लिए आगे लेसन है। हमारे बच्चों, अपने बच्चों को बता सकते हैं बेटा देखो ज़रा ये है खिदमत, इसको कहते हैं खिदमत, पैसा कमाना नहीं है, क्योंकि ये पैसा नहीं कमा रहे, ये कोई पैसा कमाने वाले जो NGOs हैं दूसरी, वो पैसे लेके लोगों को खाने खिलाते हैं, तो ये तो अपनी जेब से पैसा खाना खिला रहे हैं, ये इंक्लूड थोड़ी उसमें कुछ खाना है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कंटिन्यू रखते हैं हम अपने सफ़र को और आपसे मुलाकात रहेगी इंशाल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।
अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? तारिक साहब खैरियत से हैं? तारिक साहब, कैसा एक्सपीरियंस है? आप जो है असिस्टेंट ट्रेन मैनेजर हैं यहाँ, तो क्या जिम्मेदारियाँ हैं आपकी? टिकट चेकिंग सही है। मुसाफिर का मतलब है कि अगर मुसाफिर जहाँ से भी चढ़ जाए हम हर स्टेशन से अपनी गाड़ी बराबर चेक करेंगे। सही है। जहाँ से भी मुसाफिर बैठा होगा वहाँ से उसकी टिकट चेक करेंगे, कोई जुर्माना नहीं। जो फेयर बार काउंटर गया वही गाड़ी में वही फेयर चार्ज करेगा। तो मिसाल के तौर पे अगर कोई पैसेंजर जो है वो अपनी टिकट जो है वो नहीं लेता और वो पिंडी के बजाय फैसलाबाद से चढ़ता है और अपना फेयर उसके पास आपको टिकट बनवाना चाह रहा है आपके पास, क्या प्रोसेस क्या करते हैं आपके पास? अब जहाँ से मुसाफिर बैठेगा वहाँ से चार्ज करेंगे। अगर पैसे कम भी हैं हमारे DM साहब ट्रेन मैनेजर गाड़ी में होगा तो उसका क्या प्रोसेस है? कोई मशीन है आपके पास, किस तरह? जी सर, मोबाइल और प्रिंटर है। अच्छा, मोबाइल पे कौन सा ऐप है जिससे आप बना रहे होते हैं? सर रास लॉजिस्टिक अच्छा, रास लॉजिस्टिक के नाम से है जो आप बता रहे हैं, ये है रास लॉजिस्टिक पे। इस पे जाके आप एंट्री करते हैं और उसके अलावा स्टेशन टू स्टेशन करके करके आप आते हैं, वही फेयर होते हैं। अच्छा, जो फेयर मतलब बनता है वही फेयर आप चार्ज करते हैं इसको ना? चार्ज करते हैं। ये हमारे पास प्रिंटर होता है साथ। अच्छा अच्छा, आप प्रिंट के बदौलत ये इससे कनेक्ट होता है ब्लूटूथ से, जी जी, तो इसकी बदौलत हम उससे टिकट निकालते हैं। अच्छा, इससे आप टिकट निकाल लेते हैं। आपको चाय भी पिलाऊं? नहीं, आपसे चाय नहीं पीनी, आपको अखलाक चाहिए था। चलो चले। कितने लिए? 30 रुपए का अंडा, वो दो वो भी बैठे हुए ना भाई। 5 कर दो। हाँ 150 दो। नमक बांध देना, काला नमक साथ। क्या आएगा मोटर रखली सब्जी भाई मैं भूजिया बना दूंगा। भूजिया बनाने माशाल्लाह, थैंक यू। हाँ जी, डॉन की ब्राइड है ना, नाइस कर रहे हैं। बड़ी खुशी है सर आपसे बात करके और बड़ा अच्छा लगा माशाल्लाह सफ़र करके आप लोगों के साथ ना। बस अल्लाह पाक बहुत कामयाबी दे आप लोगों को। ये कितना होता है इसका डिग्री? 22 22 होता है, 22 से 23 तक। रात जो में नॉर्मल होता है ना, नॉर्मल 22 होता है नॉर्मल पर रखा होता है ना। और रात में तकरीबन 22 करते हैं। हाँ बर्न करते हैं, दिन को ज्यादा कर दिन में कितना करते हैं? तकरीबन दिन के 18 तक ले आते हैं। 18 तक ले आते हैं। ये अभी कर रहे हैं आप इसकी सेटिंग? हाँ जी, चलिए, वो दिन को जो होता है ना, जो हाँ, उसका मसला ये है कि अभी ऐसे ऐसा कम हो जाएगा। ये पूरी खराब हाँ, है। जी जी। बड़ी मेहरबानी। नाम आपका सर? और हारून साहब, बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके। थैंक यू जी साहब।
असल में हमें तो मुसाफिर कहते हैं क्या, हम और काम कर देते हैं जिस तरह वो होते हैं ना उनकी तबीयत, सही। हमने तो नॉर्मल का रखा होता है ना। नहीं सही अब उन्होंने बोला हमें करते हैं आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई हो तो काइंडली डू सब्सक्राइब। थैंक यू। अस्सलाम। नाज़रीन, अभी इस वक्त हम वज़ीराबाद स्टेशन पर हैं। माशाल्लाह वाओ, ये हमारी ट्रेन है सर सैयद, रियली एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सप्रेस, बहुत ज़बरदस्त ट्रेन। ये भी सर सैयद है। एक ये आई थिंक ये डाउन है टूवर्ड्स कराची जा रही है। ये देखेंगे आप, सर सैयद एक्सप्रेस है। ये डाउन है और ये अप है, बस दिखा दिया मैंने। ठीक ठाक बड़ा जो है वो स्टेशन है माशाल्लाह, रियली बड़ा स्टेशन है, अच्छा स्टेशन बना हुआ है, साफ़ सुथरा है बिल्कुल।